ये बाहर आ चुकी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्वास्टार पेट किंगडम। दोस्तों, आपने फ़िश कीपिंग तो बहुत देखी होगी कि किस तरह से हम जो है ऑर्नामेंटल फिशेस को अपने एक्वेरियम्स के अंदर रखते हैं और कैसे उनकी जो है वो देखभाल करते हैं। तो आज आपको दिखाएंगे हम फ़िश हंटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बिलासपुर में जो सतलुज नदी है वहाँ पे किस तरह से फ़िशिंग की जाती है, लोग किस तरह से वहाँ पे मछलियों को पकड़ते हैं और बाहरी राज्यों के लिए और पूरे हिमाचल के लिए यहाँ से सप्लाई की जाती है। और यहाँ का बहुत बड़ा तबका जो है बिलासपुर का फ़िश प्रोडक्शन के ऊपर जो है यहाँ पे डिपेंड है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग जो है किस तरह से यहाँ पे जो है फ़िशिंग करते हैं और मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि फ़िश हंटिंग कैसे की जाती है। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फ़िश हंटिंग के लिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो सतलुज नदी है बिलासपुर में, वहाँ पे फ़िशिंग कैसे की जाती है, लोग मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। देखिए गाइस, रास्ता बहुत ख़राब है। देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, बारिश का बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया रास्ते पे। ये देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा घास उगी हुई है यहाँ पे। यहाँ रास्ते पे चलना भी खतरे से खाली नहीं है। आजकल सांप वगैरह भी निकलते रहते हैं, तो थोड़ा देख कर ही चलना पड़ेगा। देखिए देखिए, यहाँ पे एक नाला है, इसको भी पार करना पड़ेगा। बहुत ऊंची ऊंची घास है। ये देखिए, एकदम जंगल है ये रास्ता। जंगल से होता हुआ ये रास्ता जाता है दोस्तों। देखिए चारों तरफ आपको जंगल दिखेगा। ये रोड से काफ़ी दूर है, कम से कम रोड से एक किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। देखिए कितना यहाँ पे पानी है। ये पाइप है, देखिए इसके ऊपर चलना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, कितना घना यहाँ पे जंगल है। ये आप देख सकते हैं। जंगली जानवरों का भी यहाँ पे खतरा रहता है। तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों, और आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ बिलासपुर में जो फ़िश हंटिंग होती है, जो कि एक मूल रोज़गार का साधन है यहाँ के लोगों के लिए। बिलासपुर में काफ़ी लोग जो है वो फ़िशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं जो इसमें डील करती हैं। और बिलासपुर से जो मछली जाती है वो पूरे हिमाचल में सप्लाई की जाती है। ये हम खाने वाली मछली की बात कर रहे हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो 5, 6, 6, 10, 10 किलो के पीस होते हैं। तो ये पूरे हिमाचल और दिल्ली को सप्लाई की जाती है यहाँ से जो मछली होती है गोविंद सागर की। तो हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये हमारी सतलुज झील। ये देखिए, अभी ये
पानी का जल स्तर जो है वो आजकल बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये ऊपर आता है बिल्कुल, अभी तो बहुत डाउन है। तो गाइस यार, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको दिखाएंगे कि फ़िश हंटिंग कैसे की जाती है। यहाँ हमारे बिलासपुर में बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की जाती है सतलुज नदी में। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। आने वाले शॉर्ट्स में आपको फिशेस भी दिखेंगी, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं। ये जो आपको नाव दिख रही है, इसमें जाएंगे अब हम। तो गाइस यार, हम जा रहे हैं आज आपको दिखाने के लिए कि फ़िश हंटिंग कैसे की जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे फ़िशिंग करके, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। और ये है हमारी सतलुज नदी। बिलासपुर के अधिकांश लोग जो हैं इसमें जो है, इसके ऊपर जो है डिपेंडेड है एज एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत सारे लोगों को जो है वो रोज़गार देती है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो फ़िशिंग का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन जब से ये कोल डैम लगा है तब से फ़िशिंग का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये आप देख सकते हैं, कचरा भी बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल बरसात का टाइम है, बहुत सारा कचरा आ रहा है। गाइस, अब यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि जाल लगाकर मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं यहाँ पे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेचुरल झरना बह रहा है। लोकेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। लोकेशन है 701377। देखिए वहाँ पे एक नाव जो है वो जाल लगा रही है, जाल फेंक रहे हैं दोस्तों ये नंबर है मछली पकड़ने के लिए। 7018। तो इस तरह से यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये देखिए, आगे भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो सामने आपको बोटल्स नज़र आ रही हैं, ये जाल लगाए हुए हैं। अब इनको चेक किया जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं कि अगर इनमें मछली वगैरह फंसी होगी तो कैसे उनको पकड़ा जाता है। ये देखिए दोस्तों, जाल पकड़ रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे चला गया आगे को सीधा। ये देखिए, समंदर आ रहा है वो। गाइस यार, हमने एक जाल चेक कर लिया इधर, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं मिला। तो अब देखते हैं, अब दूसरा जाल देखेंगे हम यहाँ पे, वो जो सामने दिख रहे हैं आपको। यह है दूसरा जाल, इसको चेक करेंगे। देखिए,
ये में एक आदि मानव मिला है, कई सालों से यहाँ खटका पड़ा था। ये आधा जाल चेक हो चुका है। यहाँ अभी फ़िलहाल इसमें भी कुछ नहीं मिला है दोस्तों। ये पेड़ की जड़ें, बाकी अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। आप होने आप मानो। आप होने आप मानो। वो रह गई हमारी बोट। तो दोस्तों 2 जाल चेक किए जा चुके हैं और 2 जालों में कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो अभी तीसरा जाल चेक करेंगे। फिर आपको तो अभी तीसरा जाल चेक करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि मछलियाँ कैसे फंसती हैं जालों में और कैसे उनको कैच किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। अभी कोई ना कोई फ़िश जो है वो जाल में ज़रूर फंसी होगी। अब बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये दोस्तों ये अगला जाल है, इसको चेक किया जाएगा अभी। और ये देखिए सूरज डूब रहा है। पकड़ी पाँच मिनट देखने क्या होगा। दोस्तों ये जाल चेक किया जा रहा है। आई होप कि इसमें कुछ मिले और आपको दिखाया जाए। क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस जाल में कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई फिश इसमें फंसी होगी कि नहीं फंसी होगी। तो गाइस ये वाला जाल भी चेक हो चुका है, इसमें भी कुछ नहीं मिला है। तो अभी चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या मिलता है। अभी 1-2 जाल और हैं चेक करने के लिए उधर। वहाँ पे कुछ है। देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ इस जाल में ज़रूर फंसा है। यहाँ पे कुछ हलचल महसूस हुई है, तो आप बने रहिए और दिखाते हैं आपको। वो फसल अभी देखना आप दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको आगे चल के। यहाँ पे ये जो ग्रीन बोतल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इसके साथ में ही कुछ फंसा हुआ है यहाँ पे। ये लास्ट वाली जो बोतल है। इस वाली उस वाली में भी पकड़ लिया है मछली। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ हलचल हुई है। ये जो ग्रीन वाली बोतल आपको दिख रही है, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मछली फंसी हुई है दोस्तों। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे इसको पकड़ा जाएगा अभी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मछली फंसी हुई है दोस्तों। ये निकाल रहे हैं जाल से। ये देखिए ये बाहर आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये बाहर निकाल दिया इसको। ये देखिए कितना बड़ा पीस जो है ये जाल में फंसा हुआ है। अब इसको निकाला जाएगा। कोई तो मुश्किल नहीं।
ये देखिए दोस्तों, ये जो नेट है ये इसके अंदर इसको जिंदा डाला जाएगा, इसको फिर पानी में डाला जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से इसको पानी में रखा जाएगा। इसको जिंदा यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया जाएगा ताकि ये लॉन्ग टाइम जो है वो फ्रेश रह सके। देखिए गाइस, अब इसको जो है वो पानी में जिंदा डाला जाएगा। इसमें नेट में डाल देंगे इसको, उसके बाद इसको पानी में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं। ये अब इसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जब बाहर निकाला जाएगा 2-3 दिन तक ये ज़िंदा रह सकती है इसी तरह से। गाइस, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे साथ में ही ऊपर की तरफ तो कंदरौर पुल भी है। तो ये जस्ट कंदरौर पुल के नीचे का जो है वो नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे साथ में ही ऊपर को कंदरौर पुल है, जिसको कभी एशिया का सबसे ऊंचा पुल भी माना जाता था। अब तो काफ़ी पुल हैं जो बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी सतलुज नदी। तो गाइस यार, हमने सारे जाल चेक कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो नाव है वो ये है हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन। आज सिर्फ एक मछली मिली है गाइस हमें, तो अब कल आएंगे, कल देखेंगे मछली मिलेगी। ये देखिए गाइस, तो ये गाइस यार, ये था आज का फ़िश हंटिंग का ट्रिप। तो आपने देखा कि कैसे हमने वहाँ पे जो जाल थे उनमें से फ़िश को निकाला और कैसे फ़िश हंटिंग की जाती है, कैसे मछलियों को निकाला जाता है और कैसे उनकी जो है वो फ़िशिंग की जाती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। और हाँ, आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच।